वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में, क्या फील कर रहे हैं वो, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस बारे में हम आज की रीडिंग करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है, तो आप लोग ज़रूरी नहीं है जो भी मैसेजेस हैं आपके साथ जितने रेजोनेट होते हैं, प्लीज़ डू टेक ओनली दोज मैसेजेस एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। डेली, वीकली, मंथली कलेक्टिव रीडिंग्स के लिए, फ्री सेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, हीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, ब्रेसलेट्स, स्पेल वर्क, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, बहुत सारी सर्विसेज है। आप जाके चेक कर सकते हैं और अपने लिए बुक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Knight of Cups, the Star, Queen of Swords, Four of Swords, Ace of Swords and Ten of Swords. Bottom of the deck is Ten of Cups. करंट फीलिंग्स आपकी पार्टनर की जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर साइन बहुत आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और वाटर साइन आज की रीडिंग में जो स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इन दोनों में से कोई भी साइन आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, डजेंट हैव टू बी, लेकिन ये दो साइंस जो हैं आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये तो बहुत हर जगह पे यहाँ पे मैक्सिमम स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। सो ये तो आपके पार्टनर के डेफिनेटली आपके पार्टनर के थॉट्स के बारे में ही बता रहा है, और वो सच में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। हर टाइम सोते जागते हर टाइम वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और जैसे उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही मोटिव रह गया है, या सिर्फ एक ही उनकी लाइफ में कोई गोल है और वो आप हैं। एक ही जैसे कोई पर्सन उनकी दुनिया में कोई और इम्पोर्टेंट ही नहीं है आपके अलावा। आपके अलावा वो कुछ और अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं हैं, उन्हें कोई और दिख ही नहीं रहा है आपके अलावा। इस तरह की एनर्जी में है आपके पार्टनर। और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है अभी उनकी। हो सकता है कि आपके पार्टनर की सच में हेल्थ ख़राब हो, फिज़िकली भी वो सफ़र कर रहे हों, बैक प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर्स रिसेंटली हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं इस वजह से। और ये जो भी फिज़िकल इलनेस जो वो लोग फेस कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट हो रही है उनके थॉट्स की वजह से। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, तो वो चीज़ें हमारा जो मेंटल जो इश्यूज़ हैं, वो हमारी बॉडी में किसी न किसी तरीके से मैनिफेस्ट होने लगता है, कोई हेल्थ इश्यूज़ के तरीके से, ताकि हम लोग उस चीज़ पे ध्यान दें, या हम एक्नॉलेज करें कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और जो अभी तक आपके पार्टनर नहीं कर रहे थे। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिर से आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो एंडिंग आप लोगों के बीच में हुई है, डेफ़िनेटली यहाँ पे एंडिंग हुई है। कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ है, आप लोग मैरिड थे, अपने पार्टनर से है, या फिर अदरवाइज़ आप किसी और से भी मैरिड थे, तो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे डिवोर्स्ड हैं, या तो आपके ही पार्टनर से जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर किसी और से। और आप लोगों के रिलेशनशिप में एक बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है। बिल्कुल रिलेशनशिप इस तरीके से ख़त्म हुआ है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा हर्ट हुए इसमें। एक दूसरे को आप लोगों ने बहुत ऐसी बातें कहीं जिसकी वजह से आपने बहुत हर्ट हुए, और जो आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे,
और इसकी वजह से ही रिलेशनशिप एंड हुआ। लेकिन ये रिलेशनशिप का एक फाइनल आउटकम नहीं था। इस रिलेशनशिप में एक पॉज़ आ गया था, एक ब्रेकअप हो गया था, और आपके पार्टनर अभी इस रिलेशनशिप का जो पॉज़ है, जो स्टैग्नेंसी है, उसे ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी जो है, अब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। आप बिल्कुल भी अ, अ, दिल से नहीं सोच रहे हो या इमोशनल नहीं हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, और बहुत ही ज़्यादा शायद आप अपने पार्टनर से की तरफ अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हैं, तो भी आपके पार्टनर की तरफ आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है। आप बहुत रूड हो, उनसे बात करते हो तो भी आप उनसे बहुत ही रूड बिहेव करते हो, और अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं तो भी एनर्जेटिकली आपके पार्टनर ये फील कर पा रहे हैं कि अब आप पहले की तरह नहीं हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कट थ्रू हो गए हो, आप कोई भी नॉनसेंस या अनवर्दी ऑफ़र आप एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई भी किसी भी तरह की इमेच्योरिटी को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, और हर चीज़ आपकी कंडीशंस अगर मीट करेगी तो ही आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे, और किसी भी तरीके का आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। अब आप अथॉरिटी लोगे, अथॉरिटेटिव बिहेवियर में हो आप, आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी तभी आप कोई इंटरेस्ट दिखाओगे, या फिर आप कोई उनसे बात करने में इंटरेस्टेड रहोगे। अदरवाइज़ अगर आपके पार्टनर अभी भी कोई भी इमेच्योर बिहेवियर के साथ में, या फिर कोई नॉन कमिटल ऑफ़र लेकर अगर आपकी तरफ आते हैं, तो आप बिल्कुल भी उन्हें एंटरटेन नहीं करोगे। और ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है कि अगर अब आपके पार्टनर को आपके साथ में कोई भी रिलेशनशिप चाहिए, या आपके साथ अगर रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग करनी है, तो उन्हें अब आपके कंडीशंस को मीट करना होगा। कुछ ऐसा उनके सामने ऑफ़र करना होगा, आपके सामने ऑफ़र करना होगा जिसे आप मना ना कर सको, या फिर आपके लिए वो एक्सेप्टेबल हो। कोई भी तरीका छोटा-मोटा ऑफ़र, फ्रेंडशिप का ऑफ़र, या फिर किसी भी तरह की इमेच्योरिटी को, या फिर बचकानी कोई भी बिहेवियर, चाइल्डिश बिहेवियर को आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे, और कंप्लीटली आप ब्लॉक कर दोगे अपने पार्टनर को। अगर अब उन्होंने ऐसा कुछ भी तरीके का बिहेवियर किया, तो दोबारा उन्हें आप कोई चांस नहीं दोगे। तो ये चांस जो आपकी एक जो चांस वो चाहते हैं फिर से आपके साथ में, उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सोच समझ के आपकी तरफ कोई एक ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। इसी वजह से शायद उन्हें टाइम लग रहा है आने में, थोड़ी स्लो एनर्जी है, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि फिर से आपके बिहेवियर या फिर आपके कोल्ड बिहेवियर की वजह से, आपके रूड बिहेवियर की वजह से आपके पार्टनर फिर से हर्ट ना हो, या फिर उन्हें सफ़र ना करना पड़े, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं सोचने में। लेकिन सोच वो बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके लिए, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अगर उन्हें पता नहीं है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो भी वो अनइंटेंशनली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, बच्चे, एक घर, वो सब कुछ आपके साथ में ही चाहते हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप 10 मंथ्स पहले आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ये रीसेंट भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ टाइम हो चुका है। 10-10 की एनर्जी रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो हो सकता है आप लोगों को यहाँ एंजल नंबर 10-10 भी नज़र आता होगा, जो कि एंडिंग का, और 1 भी है, तो एंडिंग प्लस आपके साथ में एक एंडिंग के बाद में एक न्यू बिगिनिंग का साइन है आप लोगों के लिए, अगर ये एंजल नंबर्स आपको बार-बार दिखाई देते हैं तो। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बारे में, जिस तरीके से वो आप को के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा है कि उनकी सिर्फ़ एक इकलौती विश आप हो। आप उनके बारे में, आप उन्हें मिल जाओ, बस वो यही चाहते हैं। वो प्रे करते हैं भगवान से बार-बार, वो हर तरीके से कुछ लोगों के पार्टनर तो मन्नत भी माँगते हैं कि बस फिर से आपके साथ में उनका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आप दोनों फिर से एक साथ हो जाएँ। इस तरीके की एनर्जी में आपके पार्टनर है, और आपके साथ में वो एक नई फैमिली
बनाना चाहते हैं। अगर आप लोग दोनों पहले से मैरिड थे और आप सेपरेट हुए तो फिर से आप लोगों के साथ एक घर बसाना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ में आपके साथ में रहकर उन बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग करना चाहते हैं, एक हैप्पी एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ में और एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियाँ बहुत लेवल तक समझ में आ चुकी हैं। और इस टाइम पे आपने तो हीलिंग करी ही है, लेकिन अब आपके पार्टनर की भी हीलिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है और बहुत सारी जो ट्रूथ हैं वो भी उनके सामने आए हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी का इशू था तो उनकी भी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आई है और उसकी वजह से भी ये रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है कि उनसे क्या गलतियाँ हुई है, कहाँ उन्होंने मिस्टेक्स की हैं, किस तरह से, और उन्हें अब इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अब इस रिलेशनशिप में सिर्फ सक्सेस चाहते हैं। जो एंडिंग हुई है उसे रीस्टार्ट करके एक सक्सेसफुल आउटकम आपके साथ में चाहते हैं और वो दिन रात प्रे कर रहे हैं हर टाइम, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो है इनके हैंड्स जॉइंट हैं, ये भी मेडिटेशन और प्रेयर की पोजीशन में हैं। और यहाँ पे भी स्टार की एनर्जी है जो कि हीलिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं आपके पार्टनर हर जगह जाके, जो भी आप रिलीजन कल्चर को फॉलो करते हैं वो प्रे कर रहे हैं कि फिर से आप दोनों किसी तरीके से एक दूसरे के साथ आ जाएं। गाइडेंस के बारे में वो सोच रहे हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या सल्यूशन है, किस तरीके से वो क्या कर सकते हैं। कोई रिलीजियस अगर कोई रेमेडीज़ हैं तो उन्हें करने के बारे में सोचते हैं, ताकि किसी तरीके से आप दोनों का रीयूनियन हो सके। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और ये है उनकी फीलिंग्स और करंट थॉट्स। अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई है, अगर आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीडिंग्स पहुंच सके, उनकी भी हेल्प हो सके, गाइडेंस मिल सके। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी जाके आप अपने लिए बुक कर सकते हैं सर्विसेज या फिर रीडिंग्स डीएम के थ्रू। आपको दोनों ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।